आप सभी को नमस्कार भी। आपकी इंग्लिश क्लास में वेलकम है। आज आप ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम रहेगा एडजेक्टिव। क्या नाम रहेगा टॉपिक का? एडजेक्टिव रहेगा भाई। ठीक है, आपके नाउन करवा दिए ना मैंने, प्रोनाउन करवा दिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा दिए। आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एडजेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव होता क्या है? एन adjective is a word. An adjective is a word which qualifies noun और pronoun. एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। क्वालिफाई करना क्या होता है? क्वालिफाई करना होता है भी क्या? विशेषता बताना। और नाउन क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, और प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। ठीक है, आपको एग्जांपल लिख रहा हूं अभी मैं। एन ऑनेस्ट बॉय। अब बॉय क्या चीज है? अरे बॉय क्या चीज है? नाउन है। ठीक है, नाउन है तो इसकी जो ऑनेस्ट है किसकी किसके बारे में बताया जा रहा है? नाउन के बारे में बता रहे हैं। अब बताओ ऑनेस्ट क्या चीज है यहाँ पे? विशेषण है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, इसी प्रकार मैं कहता हूं एन इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब गर्ल क्या चीज है? नाउन है। अब नाउन की विशेषता क्या है कि वो कैसा है? इंटेलिजेंट है। अब यहां पर इंटेलिजेंट है किसके रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में। इंटेलिजेंट है किसके रूप में काम कर रहा है? समझ में आ रही मेरी बात भी? ये किसके बारे में विशेषता बताता है भी? मतलब एडजेक्टिव जो होता है वो किसके बारे में विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या बताता है भी? विशेषता बताता है। एडजेक्टिव है किसके बारे में विशेषता बताता है? नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में क्या बताता है? विशेषता। ठीक है, अब के जो एडजेक्टिव होते हैं ना, वो होते हैं भी 8 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं आपके एडजेक्टिव? 8 टाइप के होते हैं। प्रोनाउन कितने टाइप के बताए थे आपको मैंने? 10 टाइप के करवाए थे। कितने टाइप के प्रोनाउन करवाए थे आपको? 10 टाइप के। नाउन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। नाउन 5 टाइप के होते हैं, प्रोनाउन 10 टाइप के होते हैं, और एडजेक्टिव आपके कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। नोट क्लियर सभी ने? क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो विशेषता बताता है, जो क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन को। ठीक है, अभी आगे बढ़े? कर लिया नोट सभी ने? जो एडजेक्टिव के जो टाइप हैं मैं लिख देता हूं यहां पर। एडजेक्टिव इज ऑफ एडजेक्टिव is of how many types? 8 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक बता देता हूं भाई आपको। मैंने प्रोनाउन को याद करने की ट्रिक बताई थी, प्राइड बताई थी ना। प्राइड में कितने नाम छिप, कितने आगे प्रोनाउन उसमें? 10। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है? प्रिंस एंड क्वीन या प्रिंसेस एंड क्वीन कह सकते हो। राजकुमारी और क्वीन दोनों अंदर चले गए। इन प्रिंसेस एंड क्वीन दोनों अंदर चले गए। प्रिंसेस एंड क्वीन दोनों अंदर चले गए। आपको होगी सर प्रिंसेस, आपको पता है पी से क्या बनता है? प्रिंसेस। क्यू से क्या बनता है? क्वीन। डी से क्या बनेगा? दोनों। इन से क्या होता है? अंदर चले गए। ठीक है, मतलब 5 नाम से हमने कितने नाम ध्यान रखने हैं एडजेक्टिव के? 8 नाम क्या रखने हैं? ध्यान रखने हैं। समझ में आ रही मेरी बात भाई? सबसे पहले तो आप बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? पी से बारे में। पी क्या होता है आपका? पी का मतलब होता है भी क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव हम लगभग हर क्लास में ही पढ़ लेते हैं भी, लेते होंगे। पजेसिव एडजेक्टिव सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? डिस्कस कर रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? मी नहीं होता भाई, माई होता है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। वी का क्या होता है? आर होता है।
वी का क्या होता है आर, यू का क्या होता है योर, यू का क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव योर, ठीक है। ही का क्या होता है हिज, शी का क्या होता है, शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है हर होता है। दे का क्या होता है, दे का पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, और इट का क्या होता है इट्स। ये सारे के सारे क्या चीज है अभी। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है माई, वी का क्या होता है आर, यू का क्या होता है योर, ठीक है। और ही का क्या होता है हिज, शी का क्या होता है हर, दे का क्या होता है देयर, और इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है इट्स होता है, ठीक है। ये आपको काफी बारी बता चुके हैं, क्लास में डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, पता है ना आपको। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है भी। ये सपोज करो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन लिख देता हूं। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है भी। अब माई प्लस में नाउन क्या बन जाता है भी आपका, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन तो क्या बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। मतलब पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन क्या बन जाता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। मैं कहता हूं माई स्कूल, माई स्कूल इज गुड, माई स्कूल इज गुड। अब माई स्कूल का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई स्कूल का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन सॉरी क्या होगा माइन इज अ गुड स्कूल, माइन इज अ गुड स्कूल। मतलब पजेसिव प्रोनाउन होता है क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन क्या बन जाता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन क्या बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन। समझ में आ गई मेरी बात भी। आगे बढ़े, नोट कर लिया सभी ने, अरे कर लिया क्या, कर लो भी कोई बात नहीं। बताना पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। पजेसिव एडजेक्टिव तो क्या होता है माई होता है, आर होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है, और क्या होता है देयर होता है, और क्या होता है इट्स। और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन क्या बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन प्लस क्या बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अब देखो जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये जो माइन है क्या चीज है भी आपका पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी क्या नहीं आता नाउन नहीं आता, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी क्या नहीं आता नाउन नहीं आता। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा ही क्या आता है नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी क्या नहीं आता नाउन नहीं आता, क्योंकि इसमें पहले से क्या लगा होता है एक नाउन लगा होता है। जैसे कि यहां पर है बेटा माई स्कूल इज गुड, तो क्या होगा इसका मीनिंग माइन इज अ गुड स्कूल। माइन का मतलब ही क्या है माई स्कूल, माइन का मतलब भी क्या होगा माई स्कूल होगा। इज इट राइट भी। आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे क्या। सेकंड आपका है पी से आपने क्या याद रखना है प्रॉपर प्रोनाउन, प्रॉपर प्रोनाउन नहीं सॉरी क्या चीज याद रखना है आपने प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। पहले तो प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक क्या बोलते हैं विशेषण। मतलब पहले तो आपको पता होना व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, मतलब किसी का भी नाम हो किसी का भी नेम हो उसको क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अभी किसी का भी पर्टिकुलर नेम हो ना उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही बनता है आपका क्या बनता है प्रॉपर नाउन से आपका क्या बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं हरियाणा, हरियाणा क्या चीज है आपका राज्य का नाम है, मतलब प्रॉपर नाउन होगा ना ये। हरियाणा क्या चीज है आपका प्रॉपर नाउन, मतलब स्टेट का नाम आ गया। हरियाणा क्या चीज आपका प्रॉपर नाउन है, तो इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनेगा, क्या बन जाएगा इसका प्रॉपर एडजेक्टिव हरियाणवी। इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बन जाएगा हरियाणवी बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको लिख देता हूं यहां पर जापान, जापान किसका नाम है देश का नाम है। ठीक है, मैं लिख देता हूं जापानीज कार। बताओ जापानीज यहां पर किसका काम कर रहा है, जापान से क्या बन गया यहां पे जापानीज, जापान से क्या बन गया यहां पे जापानीज बन गया। ठीक है, मैं कहता हूं चाइना, चाइना किसका नाम है
देश का नाम है। चाइना किसका नाम है? देश का। मैं कहता हूं चाइनीज फूड। यहां पर चाइनीज किसके रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में। मतलब प्रॉपर जो नाउन से क्या बनता है? प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। प्रॉपर नाउन से क्या बनता है आपका? प्रॉपर एडजेक्टिव। मतलब हरियाणा से क्या बन गया? हरियाणवी। ठीक है। जापान से क्या बन गया? जापानीज। चाइना से क्या बन गया? चाइनीज। मैं कहता हूं पाकिस्तानी। पाकिस्तान, पाकिस्तान किसका नाम है? देश का नाम है। पाकिस्तान किसका नाम है? देश का। मैं कहता हूं पाकिस्तानी कैश्यू नट। क्या होते हैं कैश्यू नट? कैश्यू नट होते हैं काजू। कैश्यू नट क्या होते हैं भी? काजू। यहां पर पाकिस्तानी किसके रूप में काम कर रहा है? प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपको, प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन से क्या बनते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। चाइना से क्या बनेगा? चाइनीज। इंडिया से क्या बनेगा? इंडियन। इंडिया से क्या बन जाएगा? इंडियन। हरियाणा से क्या बन जाएगा? हरियाणवी। ठीक है। और जापान से क्या बन जाएगा? जापानीज। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ये सारे के सारे हैं, ये क्या चीज है? हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। सारे क्या चीज है हमारी? ये प्रॉपर एडजेक्टिव। आगे समझ में बताना भी प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव है कैसे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े। नेक्स्ट होता है भी आपका, आपको मैंने बताया था पी एंड क्यू दोनों इन, यही बताई थी आपको मैंने ट्रिक। अब बता रहा हूं भी आपको, ए से बनता है आपका, सॉरी क्यू से बनता है आपका, क्यू से क्या बनता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बनता है आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्यू से आपका क्या बनता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बनता है। क्वालिटी का मतलब ही क्या होता है? क्वालिटी का मतलब क्या होता है भाई? गुणवाचक होता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कह सकते हो। गुणवाचक क्या बता सकते हो इसमें? विशेषण। इसमें किसी चीज के बारे में क्या बताते हो आप? इसमें किसी चीज की या तो आप क्या बताते हो? क्वालिटीज बताते हो। इसमें किसी की आप या तो क्या बताते हो? क्वालिटीज, या फिर आप क्या बताते हो? किसी की ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या होती है? कमियां, दोष। ठीक है, मतलब इसमें क्या बताया जाता है? किसी की कमियां बताई जाती हैं, या फिर किसी के क्या बताए जाते हैं? अरे, या तो इसमें किसी की कमियां बताई जाती हैं, या फिर किसी के क्या बताए जाते हैं? गुण बताए जाते हैं। किसमें? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। अरे किसमें? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। मैं कहता हूं ए गुड बॉय। अब बॉय क्या चीज है? नाउन है। ठीक है, गुड क्या चीज है? उसका अच्छा या फिर बुरा क्या होगा? गुण होगा। यहां पर अच्छा गुण है, तो ये किसका काम कर रहा है? यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी पर मैं कहता हूं भी अ बैड गर्ल। ठीक है, अब लड़की विशेषता कैसी है भी? वो बैड है। तो मतलब यहां पर अच्छी या फिर बुरी। ठीक है, लड़कियों ये नसर हमारे बारे में बैड बोल रही हैं। मैं तो सिर्फ जस्ट आपको क्या दे रहा हूं भी? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर बैड है, वो किसके बारे में काम करे? कमी के बारे में बता रहे, तो क्या हो जाएगा? अ बैड। समझ में आ रही मेरी बात भी? बताओ एडजेक्टिव क्वालिटी में क्या बताए जाते हैं? गुण या फिर कमी बताए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको गुण का भी एग्जांपल दे दिया है, और किसका एग्जांपल दे दिया भाई? कमी का भी क्या दे दिया है? एग्जांपल दे दिया है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? जो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, जो आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है भी, वो होती है दो टाइप की। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, वो कितने टाइप के होते हैं भी? दो टाइप्स के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूं, यहां पे नोट कर लिया आपने ये वाला। फर्स्ट होता है आपका क्या? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप कहोगे सर एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? मैं कहूंगा एट्रीब्यूटिव का मतलब भी क्या होता है? गुण ही होता है। एट्रीब्यूटिव का मतलब भी क्या होता है? गुण। आप कहोगे सर इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है भी? जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव होता है, वो किससे पहले आता है? नाउन से क्या आता है? पहले आता है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्वालिटी में जो एडजेक्टिव होता है वो किससे पहले आता है? नाउन से क्या आता है? पहले आता है। मैं कहता हूं राम इज अ गुड बॉय। अब देखो भी, बॉय क्या चीज है? हमारा नाउन है। अब नाउन से पहले आ रहा है, आप बताओ ये कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव रहेगा? एट्रीब्यूटिव क्या रहेगा? एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिटी में क्या बताते हैं? किसी की कमी या फिर किसी की क्या बताते हैं? गुण बताते हैं। आगे एडजेक्टिव क्वालिटी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है?
एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? ठीक है, मतलब इसमें नाउन आता है ना, वो किससे सॉरी एडजेक्टिव आता है वो किससे पहले आता है? नाउन से। ठीक है, और सेकंड होता है, ये तो आपका था फर्स्ट, और सेकंड क्या होता है आपका? प्रेडिकेटिव। सेकंड क्या होता है आपका? प्रेडिकेटिव। आपको मैंने 2 दिन पहले क्लास में बताया था, एक होता है क्या? सब्जेक्ट, और एक क्या होता है? प्रेडिकेट। मतलब जो सब्जेक्ट के बाद में लगेगा वो सारा का सारा क्या होता है आपका? प्रेडिकेट होता है। आप कहोगे सर एट्रीब्यूटिव में और प्रेडिकेटिव में क्या डिफरेंस होता है? मैंने आपको अभी यहां पर बताया है, अगर एडजेक्टिव किससे पहले आए? नाउन से, तो वो क्या होगा? एट्रीब्यूटिव होगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है वो किसके बाद में आए? नाउन के क्या है? बाद में आए, तो वो क्या होगा? प्रेडिकेटिव होगा। दोबारा बता दूं, हो सकता है आपको दिक्कत हो रही हो। अगर एडजेक्टिव किससे पहले आए वो क्या होगा? एट्रीब्यूटिव होगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव बाद में आए, किसके बाद में आए? नाउन के बाद में आए, तो वो क्या होगा आपका? प्रेडिकेटिव होगा। अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले आए एट्रीब्यूटिव, अगर नाउन के बाद में आए तो क्या होता है? वो प्रेडिकेटिव होता है। नाउन के बाद में आए तो प्रेडिकेटिव, अगर नाउन से पहले आए तो वो क्या होता है? एट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं कहता हूं द वेदर इज प्लीजेंट। द वेदर इज प्लीजेंट। अब वेदर क्या चीज है? नाउन है। वेदर क्या चीज है? मौसम होता है, लेकिन यहां पर काम कर रहा है, किसके रूप में काम कर रहा है? एज अ नाउन। अब मौसम की विशेषता है वो कैसा है? प्लेजेंट है। ठीक है, अब यहां पर नाउन है, क्या इससे पहले आ रहा है या फिर बाद में आ रहा है? बाद में आ रहा है। आप बताओ ये प्रेडिकेटिव है या एट्रीब्यूटिव है? अगर एडजेक्टिव नाउन के बाद में आए तो वो क्या होगा? प्रेडिकेटिव। अगर पहले आए तो क्या होगा? वो एट्रीब्यूटिव। अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले आए तो वो क्या होगा? एट्रीब्यूटिव। अगर बाद में आए तो क्या होगा? वो प्रेडिकेटिव होगा। इज इट राइट भी? कितने हो गए आपके? ये 3 हो गए। ठीक है, और एक क्यों से याद रखना है आपने, क्या याद रखना है? 4th नंबर है ना आपका, ये होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है? मात्रा। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है भी? मात्रा होता है। क्वांटिटी का क्या मतलब होता है भी? मात्रा। इसमें क्या बताई जाती है? किसी चीज की भी मात्रा बताई जाती है। मतलब इसमें ऐसी कोई चीज जिसको हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते, तो वो सारा किस में आएगा आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। इसमें वर्ड आ जाते हैं, कौन से वर्ड आ जाते हैं इसमें? जैसे कि वर्ड आ जाता है कौन सा? सफिशिएंट वर्ड आ जाता है, इनफ वर्ड आ जाता है, सफिशिएंट वर्ड आ जाता है, इनफ वर्ड आ जाता है आपका, सफिशिएंट वर्ड आ जाता है, और कौन सा वर्ड आ जाता है भी आपका? इनफ वर्ड आ जाता है, सम वर्ड आ जाता है, लिटिल वर्ड आ जाता है। ठीक है, ये सारे वर्ड आ जाते हैं। किस में आते हैं सारे वर्ड? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये मतलब किसको शो करते हैं? क्वांटिटी को क्या करते हैं भी? शो करते हैं। ये किसको शो करते हैं भी? क्वांटिटी को क्या करते हैं? शो करते हैं। वैसे तो सम वर्ड है ना, मैं कहता हूं आई एम सम पेन्स, ध्यान रख लेना, सम दोनों में आ सकता है। आई एम सम मनी काउंटेबल के साथ भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी वर्ड सम वर्ड क्या हो सकता है? यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन सफिशिएंट है, इनफ है, लिटिल है, ये सिर्फ और सिर्फ यूज होते हैं किसके साथ? यूज होते हैं अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ क्या होते हैं भी? ये यूज होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भी? ठीक है, ये हमने कौन सा कर लिया भी? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का क्या मीनिंग होता है? मात्रा। नेक्स्ट कर रहे हैं हम कौन सा? 5th नंबर। कौन सा कर रहे हैं अभी? एडजेक्टिव। आगे अभी हमने क्या किया था? P एंड Q। डी से हमने याद रखना है अभी, डी से क्या याद रखना है आपने? डेमोस्ट्रेटिव। डी से आपने क्या याद रखना है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने पढ़ा था डेमोस्ट्रेटिव का प्रोनाउन भी पढ़ा था ना हमने। अरे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। कौन कौन से आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में? मैं लिख देता हूं यहां पे आपको समझाने के लिए। ये इस तरफ लिख रहा हूं भी मैं क्या? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ताकि आपको चीजें एक बार रिवीजन भी हो जाएगी और आपको अच्छे से क्या आ जाएगा? समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या यूज करते हैं? दिस यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं? दीज यूज करते हैं। दिस, दैट, दीज, और ये यूज करते हैं ना। अरे ये यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम यही यूज करते हैं, दिस, दीज, और क्या यूज करते हैं? दैट और दोज। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर
अगर हम दिस दैट दिस दोज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी यूज करते हैं और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी यूज करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? आपको मैंने बताया था, कोई बता सकता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बताओ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। दिस और दीज यूज करते हैं पास के लिए, दैट और दोज यूज करते हैं दूर के लिए। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा, आपको पता है इस बात अच्छे से। मैं ये पूछना चाह रहा हूं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ये पूछ रहा हूं आपसे मैं। ये भी मैंने आपको बताया था। ध्यान रख लेना, जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये सारे के सारे, इनके तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या मिले? नाउन मिले। अगर इन वर्ड के तुरंत बाद क्या मिले? नाउन, तो ये काम करेंगे, किसका काम करेंगे? एडजेक्टिव का। अगर नाउन के अलावा कोई और चीज मिले, अदर वर्ड्स मिले, अगर अदर वर्ड्स मिलते हैं, हेल्पिंग वर्ड मिलती है और कोई चीज मिलती है, तो ये काम करेंगे, किसका काम करेंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। मैं कहता हूं दिस पेन इज माइन। बताओ यहां पर दिस है, क्या चीज है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है? एडजेक्टिव है। कैसे पता चला एडजेक्टिव है ये? क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद क्या दे रखा है? नाउन दे रखा है। अगर इसके तुरंत बाद नाउन मिले तो ये काम करेगा, किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। अगर इसके तुरंत बाद क्या मिले? नाउन मिले, तो ये काम किसका करेगा? एडजेक्टिव। अगर कोई और चीज मिले तो किसका काम करेगा? प्रोनाउन का। जैसे एग्जांपल देता हूं इसका भी आपको। मैं कहता हूं दिस इज माई पेन। बताओ यहां पर ये दिस है, ये किसके रूप में काम कर रहा है? प्रोनाउन के। क्यों पता, क्यों एडजेक्टिव रूप में क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि इसके बाद क्या नहीं आ रहा? नाउन नहीं आ रहा। अगर नाउन आए तो ही क्या होगा? ये एडजेक्टिव। अगर नाउन नहीं आए तो ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अगर नाउन आए दिस दैट दिस दोज के बाद, अगर क्या आए? नाउन आए, तो ये होगा, क्या होगा हमारा? ये एडजेक्टिव। अगर नाउन ना आए या कोई और चीज दे रखी हो तो ये क्या होगा? हमारा प्रोनाउन होगा। समझ में आ रही मेरी बात? भी आपने बताना है भी। मैं कहता हूं दीज पेंसिल्स आर माइन। बताना भी यहां पर दीज है, ये किसके रूप में काम कर रहा है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। कैसे पता चला डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है? क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? नाउन। अगर इसके तुरंत बाद नाउन आए तो ये क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर कोई और चीज आए तो क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं यहां पर, दीज आर माई पेंसिल्स। यहां पर बताओ दीज किसके रूप में काम कर रहा है? प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। यहां पर दीज है, किसके रूप में काम कर रहा है? प्रोनाउन के रूप में। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस है भी? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर तुरंत बाद क्या है? नाउन, तो ये क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर कोई और चीज आए तो ये क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अगर इनके तुरंत बाद क्या आए? अगर इनके तुरंत बाद नाउन आए तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर इनके तुरंत बाद क्या आए और कोई चीज आए तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। इज इट राइट भाई? पता चल गया दोनों के बीच में डिफरेंस आपको? ठीक है, हमने कौन सा एडजेक्टिव कर लिया आज का? 5 कर लिया अभी। एडजेक्टिव नंबर कौन सा कर लिया? 5। अब कर रहे हैं एडजेक्टिव नंबर कौन सा? 6। एडजेक्टिव नंबर अब कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? 6 पढ़ रहे हैं। 6 क्या होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। 6 आपका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। 6 आपका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें मैंने ये प्रोनाउन भी होता है, ध्यान रख लेना। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? एडजेक्टिव भी होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? प्रोनाउन भी होता है। पेपर में आता है, बताना भी। बताओ जो दिस जो वर्ड दिए होते हैं, जैसे ऊपर वाले आपको मैंने करवाया दिस दैट दिस दोज, पेपर में ये आएगा। दिस को अंडरलाइन क्या होगा? बताओ, ये एडजेक्टिव है या फिर क्या है? प्रोनाउन है। अगर तुरंत बाद क्या दिया होगा? नाउन, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अगर तुरंत बाद कोई और चीज दे रखी होगी तो क्या होगा? वो, ये सेम रूल अप्लाई होगा इस पे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे। अरे किस पे? डेमोस्ट्रेटिव। एक तरफ तो मैं क्या लिख रहा हूं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लिख रहा हूं, और दूसरी तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव, बिल्कुल सही कह रहे हो भी, गलती हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव, एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और दूसरी तरफ मैं क्या लिख रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव। दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भी, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या लिख रहा हूं, एडजेक्टिव लिख रहा हूं। ठीक है भी, इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह 4 ही नाम आते हैं। मेनली कितने नाम आते हैं इसमें, 4। कौन कौन से नाम आते हैं, एक आता है भी ईच, एक आता है आइदर, एक आता है नाइदर, ठीक है भी, एक आता है इसमें नन, वैसे तो एवरी भी आ जाता है। ठीक है, ये सारे के चारों के चारों ये कौन से आपके होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और किस में आते हैं, डेमोस्ट्रेटिव में नहीं, सॉरी, किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, सेम रूल अप्लाई करेगा, अगर इनके तुरंत बाद क्या है, नाउन, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर नाउन आए तो और कुछ आए तो क्या होगा, प्रोनाउन आएगा। जैसे मैं कहता हूं ईच पेन इज कॉस्टली, ईच पेन इज कॉस्टली। अब बताओ यहां पर ईच है, अंडरलाइन वर्ड है, ये क्या चीज है, एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। कैसे पता चला ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसको तुरंत बाद क्या दे रखा है, नाउन। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव होता है क्या, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। अब ईच है, किसकी विशेषता बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है हमें, नाउन के बारे में बता रहा है। अगर नाउन के बारे में बता रहा है तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ द। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ईच ऑफ द पेन इज कॉस्टली। यहां पर बताओ ईच क्या चीज है, प्रोनाउन है। यहां पर ईच क्या चीज है, प्रोनाउन है। समझ में आ रही मेरी बात भी। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, मैं कहता हूं आइदर बुक इज इंटरेस्टिंग, आइदर बुक इज इंटरेस्टिंग। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने बता रखा है कि आइदर का यूज करते दोनों में से कोई एक। ठीक है, यहां पे दो की तो बात ही नहीं हो रही है, आइदर बुक इज इंटरेस्टिंग लिख दिया, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, एक्चुअल में इसका मतलब वही होगा, मैं ये कहना चाहता हूं इस सेंटेंस के थ्रू आपको, कि दोनों में से एक किताब क्या है, इंटरेस्टिंग है। दोनों में से एक किताब क्या चीज है, इंटरेस्टिंग है। यहां पर बताओ आइदर है, किसके रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। कैसे पता चला एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन। अगर इसके तुरंत बाद नाउन आए तो ये क्या चीज होगा, एडजेक्टिव। अगर कोई और चीज आए तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आइदर ऑफ द टू बुक्स, आइदर ऑफ द टू बुक्स इज इंटरेस्टिंग। आपके माइंड में एक बात और भी आ रही होगी, अब क्या होगा कि यहां पर आपने लिख दिया टू बुक्स, लेकिन यहां पर इज कैसे आया, बता सकता है कोई इज कैसे आया, क्योंकि आइदर, नाइदर, ईच ये सारे वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर। इनके साथ जो नाउन तो आता है कैसा, प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे आते हैं, इनके साथ सिंगुलर आते हैं। ये बात आपने सीख रखी है, नाउन के टॉपिक में आपको सिखाई थी, प्रोनाउन के टॉपिक में मैंने सिखाई थी, और ये सेम बात आपको मैं सिखा रहा हूं, कौन से टॉपिक में सिखा रहा हूं, एडजेक्टिव के टॉपिक में क्या कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। समझ में आ रही मेरी बात भाई। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर इनके आगे दिस, ईच के आगे, आइदर के आगे, आइदर नहीं लिखा क्या, नाइदर के आगे, नन के आगे, इनके आगे क्या दे रखा हो, अगर तुरंत बाद इनके क्या हो, नाउन हो, तो ये काम करेंगे, किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव का। अगर कोई और चीज हो तो ये काम करेंगे, किसका काम करेंगे, प्रोनाउन का क्या करेंगे, काम करेंगे। बात आगे समझ में, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, वो आगे बढ़े। अब पढ़ रहे हैं अभी 7 नंबर। 7 नंबर क्या होगा आपका, इन आई से याद रखना है ना आपने, ये होगा भी आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, ध्यान रख लेना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंटेरोगेटिव क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। सेम डिफरेंस रहेगा सभी में, चाहे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, चाहे आपका कौन सा एडजेक्टिव हो, इंटेरोगेटिव। ठीक है, दोनों प्रोनाउन भी होते हैं और क्या होते हैं, एडजेक्टिव भी होता है। अगर तुरंत बाद क्या है, इनके नाउन आए तो ये क्या होंगे, एडजेक्टिव। अगर इनके तुरंत बाद कोई और वर्ड आ जाए तो क्या होंगे, ये प्रोनाउन होंगे। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, एक तरफ तो लिख देता हूं मैं क्या, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और दूसरी तरफ क्या चीज, आईपी का मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक मैं लिख रहा हूं, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, बताना भी। ये यहां पर व्हाट है, किसके रूप में काम कर रहा है, प्रोनाउन के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में,
क्यों प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है? क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या नहीं आया? नाउन नहीं आया। ठीक है, मैं एक लिख रहा हूं भी, व्हाट कार डू यू वॉन्ट? व्हाट कार डू यू वॉन्ट। अब बताओ व्हाट यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव ग्रुप में। क्यों पता चला? कैसे पता चला एडजेक्टिव ग्रुप में काम कर रहा है? क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या आ गया? नाउन। अगर इसके तुरंत बाद नाउन आ जाए तो क्या होगा? ये एडजेक्टिव। कोई और चीज आ जाए तो क्या होगा? ये प्रोनाउन। एक सेंटेंस और लिख देता हूं, मैं कहता हूं आई मेट ए गर्ल। आई मेट ए गर्ल हुज नेम वॉज सीमा। बताना भी यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है? हुज है, यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में या फिर प्रोनाउन के रूप में? प्रोनाउन के रूप में। एक काम करो भी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं आपकी प्रशंसा के लिए। कोई टॉफी टॉफी लेके आओ, बांट देते हैं भी आपको, चॉकलेट लेके आओ। अरे देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने इधर लिख दिया तो क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। अब नेम क्या चीज है? किसी का भी नेम हो, नेम वर्ड है, वो क्या चीज होता है आपका? एडजेक्टिव होता है। नाउन है ना, तो बताओ ये क्या होगा हमारा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्या चीज होगा हमारा? एडजेक्टिव होगा। अगर इसके तुरंत बाद क्या आए? नाउन आए तो क्या होगा? एडजेक्टिव। अगर कोई और चीज आए तो क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। अगर इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव आए तो क्या होगा? नाउन होगा। अगर कोई और चीज आए तो क्या होगा? वो प्रोनाउन। इज इट राइट भी? और अब का लास्ट पढ़ रहे हैं, जो कि कौन सा होता है आपका? एडजेक्टिव ऑफ एन से क्या बनता है? ये बनता है भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्या बनता है? नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्या बनता है भी? नंबर बनता है। ठीक है, नंबर से पता चल रहा है आपको, नंबर क्या होती है? आपकी संख्या होती। नंबर क्या चीज होती है? आपकी संख्या। और आपको पता होना चाहिए भी, आप सारे के सारे मैथ्स भी पढ़ते हो, जो संख्याएं होती हैं ना, कितने टाइप की होती हैं? नंबर होते हैं ना, वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन से नंबर होते हैं? आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं। एक तो आपके कौन से नंबर होते हैं? ऑर्डिनल नंबर। और सेकंड आपके कौन से नंबर होते हैं? कार्डिनल नंबर होते हैं। एक आपके नंबर होते हैं कौन से नंबर? अरे एक आपके नंबर कौन से होते हैं? ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और सेकंड आपके नंबर कौन से होते हैं? फर्स्ट आपके कौन से नंबर होते हैं? ऑर्डिनल। सेकंड आपके कौन से नंबर होते हैं? कार्डिनल। कोई बता सकता है ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? ऑर्डिनल नंबर होते हैं वे कौन से? 1 2 3 4 ये वाले होते हैं भी। और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे क्या होते हैं? अरे 1 2 3 4 ये सारे क्या होते हैं? काउंटिंग वाले। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ टेंथ ये सारे क्या होंगे? कार्डिनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा भी आपको मैंने बताया। किसके बारे में बताया भी? एडजेक्टिव ऑफ, अरे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। टोटल ये आपके 8 के 8 एडजेक्टिव मैंने आपको सारा बता दिए हैं। ठीक है, रिवीजन की तो कोई जरूरत नहीं होगी। है रिवीजन की जरूरत? अरे है क्या? करवा दें? देखो भी, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भी? ये भी देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ा था सबसे पहले। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, ऐसा कोई भी वर्ड जो क्वालिफाई करे, विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताए? नाउन की। वो क्या होता है हमारा? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताइए, वो क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव होता है। कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं हमारे? 8 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं हमारे? 8 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे अब बॉय की विशेषता बता रहा है ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट किसके रूप में काम कर रहा है? आपका एडजेक्टिव के रूप में। अब गर्ल की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट किसके रूप में काम कर रहा है? हमारा एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है? प्रिंसेस एंड क्वीन दोनों अंदर गए। PQDIN, PQDIN। ठीक है, पहला होता है आपका कौन सा एडजेक्टिव होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। इसमें आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है? माई। वी का क्या बनता है? आर। यू का क्या बनता है? योर। ही का क्या बनता है? हिज। शी का क्या बनता है? हर। दे का क्या बनता है? देयर। और इट का क्या बनता है भी? इट्स। सेकंड हमने पढ़ा है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनता है? प्रॉपर नाउन से। पाकिस्तान का क्या बन जाएगा? पाकिस्तानी। इंडिया का क्या बन जाएगा? इंडियन। चाइना का क्या बन जाएगा? जापान का क्या बन जाएगा? स्पेनिश।
ठीक है, ये आपको पता चल गया अभी। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद हमने क्या पढ़ा अभी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब ही क्या होता है, गुण। ये किसी के बारे में किसी कमी या फिर किसी के गुण के बारे में बताता है। मतलब ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। फर्स्ट होता है एट्रीब्यूटिव और सेकंड क्या होता है आपका प्रेडिकेटिव। फर्स्ट क्या होता है एट्रीब्यूटिव, सेकंड क्या होता है आपका प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव क्या होता है, जब एडजेक्टिव किससे पहले दे रखा हो, नाउन से। जैसा कि मैंने आपको यहां पर बता रखा है, बॉय से पहले क्या दे रखा है एडजेक्टिव, तो ये क्या होगा एट्रीब्यूटिव। लेकिन अगर नाउन के बाद में एडजेक्टिव दे रखा हो, जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, द वेदर इज प्लीजेंट, द वेदर इज प्लीजेंट। अब वेदर तो क्या चीज है आपका नाउन है, लेकिन एडजेक्टिव बाद में दे रखा है, तो ये कौन सा होगा प्रेडिकेटिव। ये क्या होगा आपका प्रेडिकेटिव। और प्रेडिकेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या होता है आपका प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या होता है आपका प्रेडिकेट। फिर नेक्स्ट हमने किया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है मात्रा। इसमें सफिशिएंट, इनफ, लिटिल ये वाले वर्ड आ जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे सारी की सारी बातें भाई। ठीक है, इसके बाद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में हमने फर्क पढ़ा था। क्या फर्क होता है, अगर इनके तुरंत बाद क्या दे रखा हो नाउन, तो क्या होंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर कोई और चीज दे रखी हो तो क्या होंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी प्रकार हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इनके तुरंत बाद क्या दे रखे हो तो क्या होंगे ये एडजेक्टिव। अगर कोई और चीज दे रखी हो तो क्या होंगे ये प्रोनाउन। इसी प्रकार हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इनके तुरंत बाद क्या दे रखी हो नाउन, तो क्या होंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर कोई और चीज दे रखी हो तो क्या होंगे ये प्रोनाउन होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब ही क्या होता है संख्या। कितने टाइप की होती है संख्या, दो टाइप की। ठीक है, इसमें नंबर दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं कौन से नंबर, और सेकंड आपके कौन से आते हैं कार्डिनल नंबर। समझ में आ रही मेरी बात भाई, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन भी। अब हम पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट रूल आज का, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। क्या पढ़ रहे हैं अभी, कंपैरिजन ऑफ, तुलना पढ़ रहे हैं अभी। आपको पता है डिग्री कितने टाइप की होती है, अरे डिग्रीज होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तीन टाइप की होती हैं। पहले होती है आपकी कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, या फिर आपको इसको क्या बोल सकते हो फर्स्ट डिग्री बोल सकते हो। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री, अरे पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, when the quality of a single person, when the quality of a single person is expressed in a simple way, when the quality of a single person is expressed in a simple way, मतलब सिंपल तरीके से जब किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताते हैं तो वो क्या होता है आपका, अरे क्या होता है वो पॉजिटिव डिग्री होती है। वो कौन सी डिग्री होती है आपकी, पॉजिटिव डिग्री। अरे कौन सी डिग्री होती है वो पॉजिटिव डिग्री। नोट करें भी जल्दी करके। ठीक है, कुछ सुना देते हैं मैं आपको। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपके सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। यही कल आपको क्या बनाएगी, हीरा बनाएगी। ठीक है भी, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। नोट कर लिया सभी ने, कुछ और भी सुना दे क्या। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि मिसाल बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ठीक है भी, when the quality of a single person is expressed in a simple way, मतलब जब एक सिंगल पर्सन की क्वालिटी बताते हैं हम सिंपल तरीके से बताते हैं, तो वो कौन सा आपका एडजेक्टिव होता है भी, कौन सी डिग्री होती है आपकी, पॉजिटिव डिग्री होती है। मैं कहता हूं भी राम इज अ गुड बॉय,
अब राम के बारे में बता रहे हैं भी, राम के बारे में सिंपल तरीके से बता रहे हैं। और गुड कौन सी डिग्री होती है आपकी? फर्स्ट डिग्री होती है। गुड आपकी कौन सी डिग्री होती है? फर्स्ट डिग्री होती है। तो ये बताओ यहां पर कौन सी डिग्री आपकी? फर्स्ट डिग्री है। मतलब सिंपल तरीके से अगर किसी विशेषता बताते हैं तो कौन सी डिग्री होती है आपकी? फर्स्ट डिग्री होती है। अगर सिंपल तरीके से हम किसी की विशेषता बताते हैं तो कौन सी डिग्री होती है आपकी? फर्स्ट डिग्री होती है। और सेकंड डिग्री क्या होती है? सेकंड डिग्री होती है भी क्या? when the quality of two person is compared, when the quality of two persons is compared, जब दो पर्सन की क्वालिटी को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, तो वो क्या हो जाती है हमारी? कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव। या फिर क्या वो सेकंड डिग्री बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको? कंपैरेटिव डिग्री। जब एक पर्सन की क्वालिटी बताई जाती है सिंपल तरीके से, तो कौन सी डिग्री होती है हमारी? फर्स्ट डिग्री। जब दो पर्सन की क्वालिटीज को आपस में तुलना किया जाता है तो वो कौन सी डिग्री होती है हमारी? सेकंड डिग्री होती है। वो कौन सी डिग्री होती है? सेकंड डिग्री। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, राम इज बेटर देन श्याम। राम इज बेटर देन श्याम। अब देखो दो पर्सन के आपस में क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। बीच में कौन सी डिग्री आ रही है? सेकंड। जब भी हम दो पर्सन के आपस में तुलना करेंगे वहां पर हमेशा यूज करेंगे कौन सी डिग्री यूज करेंगे? सेकंड डिग्री क्या करेंगे हम? यूज करेंगे। जब भी दो पर्सन के आपस में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, वहां पर हमेशा डिग्री यूज करेंगे। कौन सी डिग्री यूज करेंगे? सेकंड डिग्री क्या करेंगे? यूज करेंगे। जहां पर हम सिंपल तरीके से एक व्यक्ति की क्वालिटी बताते हैं तो वहां पर डिग्री यूज करेंगे कौन सी? फर्स्ट डिग्री। ठीक है। इसके बाद थर्ड डिग्री होती है आपकी, क्या डिग्री होती है थर्ड आपकी? कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी। कौन सी भी? when the quality of a single person, when the quality of a single person is compared in the whole class, मतलब पूरी जाति के साथ, पूरे वर्ग के साथ, मतलब क्लास में हम एक ही बच्चे की बात कर रहे हैं, एक बच्चे की तुलना कर रहे हैं पूरे के पूरे क्लास के साथ, बताओ वहां पर कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेट डिग्री आएगी। एक बच्चे की तुलना कर रहे हैं पूरी की पूरी क्लास के साथ, वहां पे डिग्री होगी कौन सी डिग्री होगी आपकी? सुपरलेट डिग्री। मैं कहता हूं अनीता इज द बेस्ट गर्ल। लड्डू बांट दिया आज तो। अनीता इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक है। अभी यहां पर बेस्ट है, ये किसके रूप में काम कर रहा है अभी? अरे बेस्ट किसके रूप में काम कर रहा है? यहां पर सुपरलेट डिग्री के रूप में क्या कर रहा है अभी? काम कर रहा है। मतलब पूरी क्लास में एक ही पर्सन की क्वालिटी की तुलना की जा रही हो तो वहां पर डिग्री होगी कौन सी? अरे कौन सी डिग्री होगी वहां पर? सुपरलेट डिग्री होगी। इज इट राइट भी? नोट कर लिया अभी? अरे कर लिया नोट? फर्स्ट डिग्री क्या होती है? जब एक पर्सन की सिंपल तरीके से बताते हैं तो वो कौन सी डिग्री होती है? जब दो पर्सन के आपस में कंपैरिजन करते हैं तो वो कौन सी डिग्री होती है? सेकंड। जब एक पर्सन की पूरी क्लास की तुलना करते हैं तो वो क्या होती है हमारी? सुपरलेट डिग्री होती है। वो कौन सी डिग्री होती है हमारी? सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है। आपको पता है जब हम तुलना करते हैं दो पर्सन के बीच में, जब हम तुलना करते हैं किसके लिए? किसके बीच में? तुलना करने के लिए किसके बीच में? कंपैरिजन करने के लिए किसके बीच में? दो के बीच में। जब भी हम दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं ना तो इसके लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं हमेशा। कितने वर्ड यूज करते हैं? दो। एक तो वर्ड होता है आपका कौन सा? एज। और सेकंड वर्ड होता है आपका कौन सा? देन। एक तो वर्ड होता है कौन सा? एज। और सेकंड वर्ड कौन सा होता है? देन वर्ड यूज होता है। एक तो वर्ड होता है कौन सा आपका? एज। सेकंड वर्ड कौन सा यूज होता है आपका? देन। समझ में आ रही मेरी बात भी? जैसे मैं कहता हूं, अभी आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था, राम इज बेटर देन श्याम। राम इज बेटर देन श्याम। अब दो पर्सन के बीच में तुलना हो रही है तो हम किसका यूज कर रहे हैं? देन का यूज कर रहे हैं। दो पर्सन के बीच में जब तुलना होती है देन का यूज करते हैं। और साथ में डिग्री आती है, वहां पर कौन सी डिग्री आती है? अरे वहां पर कौन सी डिग्री आती है? सेकंड डिग्री आती है। जब भी दो पर्सन के बीच में तुलना करते हैं तो वहां पर हमेशा यूज करते हैं कौन सी डिग्री का? क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये बता सके मैं डिग्री भी सेकंड यूज करूं लेकिन वहां पर देन भी ना आए? मैं डिग्री भी सेकंड यूज करूं लेकिन वहां पर क्या ना आए? देन भी ना आए।
कोई ऐसा बच्चा है जो ये बता सके कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जहां पर हम डिग्री भी सेकंड यूज करते हैं लेकिन वहां पर देन भी नहीं आता? डिग्री भी सेकंड यूज होगी लेकिन वहां पर क्या नहीं होगा? देन भी यूज नहीं होगा। है भी कोई ऐसा स्टूडेंट? शाबाश बताओ भी। डिग्री भी सेकंड यूज होगी लेकिन वहां पर देन का यूज भी नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको भी, मैं कहता हूं भी आई एम फीलिंग बेटर टुडे। अब बेटर है कौन सी डिग्री है यहां पर? सेकंड डिग्री। मैं ये बता रहा हूं कल से मैं आज थोड़ा ज्यादा क्या हूं? अच्छा हूं। मतलब दो चीजों के आपस में क्या कर रहे हैं? तुलना भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहां पर किसका यूज नहीं किया? देन का यूज भी नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, हम सेकंड डिग्री का यूज कर सकते हैं। किसके बिना भी कर सकते हैं? देन के बिना भी कर सकते हैं। हम सेकंड डिग्री का यूज बिना देन के भी कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिख दिया यहां पर, आई एम फीलिंग बेटर टुडे। इज इट राइट भी? यहां पर बेटर है कौन सी डिग्री है? यहां पर सेकंड डिग्री है। बेटर है यहां पर कौन सी डिग्री है? अभी सेकंड डिग्री है। मतलब बिना देन के भी हम सेकंड डिग्री का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक भाई जहां पर भी आपको सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर मिल जाए, कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाए? भी ऑफ द टू। जहां पर भी आपको सेंटेंस में स्ट्रक्चर मिल जाए, कौन सा स्ट्रक्चर मिल जाए आपको? ऑफ द टू मिल जाए, वहां पर भी हमेशा यूज करते हैं भी कौन सी डिग्री का यूज करते हैं? वहां पर हमेशा सेकंड डिग्री का क्या करते हैं? भी यूज करते हैं। जहां पर भी आपको सेंटेंस में स्ट्रक्चर मिल जाए, कौन स्ट्रक्चर मिल जाए? भी ऑफ द टू, वहां पर हमेशा यूज करेंगे कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? सेकंड डिग्री। ठीक है। और इस सेकंड डिग्री से पहले आपने सुना होगा एक्स्ट्रा ग्रामर में कि हम द का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? द का यूज करते हैं थर्ड डिग्री के साथ। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए जहां पर क्या आ जाए? ऑफ द टू आ जाए। जहां पर क्या आ जाए? भी ऑफ द टू, लेकिन वहां पर डिग्री आएगी कौन सी डिग्री आएगी? सेकंड। और उस सेकंड डिग्री के साथ भी हमेशा यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं द का। क्या करते हैं? भी यूज करते हैं। मैं कहता हूं भी राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। राम इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। मतलब दोनों लड़कों में से बेटर कौन है? मतलब एक बात और भी आ सकती है आपके माइंड में, अगर सर यहां पर हम 2 की जगह 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, तो आपने हो सकता है ये रट्टा लगवा रही हूं, मैं कुछ करवा रही हूं। अगर यहां पर हम 2 की जगह 3, 4, 5, 6 पेपर में आ जाए तो क्या करेंगे? तो बताओ भी, तो क्या करेंगे? या आ सकता है यहां पे 2 से ज्यादा संख्या भी आ सकती है कि यहां पे 3, 4, 5, 6 भी आ सकती है क्या? आ सकती है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं आ सकती भाई। आप कहोगे सर क्यों नहीं आ सकती? मैं कहूंगा आपको पता होना चाहिए जहां पर भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे ना, वहां पर जिक्र होगा सिर्फ और सिर्फ कितनों का जिक्र होगा? 2 का। अगर 2 से ज्यादा का जिक्र होगा वहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। वहां पर डिग्री आएगी कौन सी डिग्री आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर हमेशा ही आएगा, क्या आएगा? 2 ही आएगा, 2 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर 2 से ज्यादा लिख दें तो यहां पर सेकंड डिग्री नहीं आएगी। सेकंड डिग्री की जगह कौन सी डिग्री आएगी? यहां पर थर्ड डिग्री आएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? 2 के लिए। अगर 2 से ज्यादा पर्सन की बात होगी तो हम कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का क्या करेंगे? यूज करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात भाई? अब बताओ क्या यहां पे 3, 4, 5 भी आ सकता है? 3, 4, 5 भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करते हैं कितनों के बीच में? 2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं। इज इट राइट भाई? तो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, कंपैरेटिव डिग्री को शो करने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं? एज का यूज करते हैं। और किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। और मैंने ये भी बताया आपको, हम बिना देन के भी डिग्री यूज कर सकते हैं। कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कर सकते हैं सेकंड डिग्री यूज कर सकते हैं। और एक बात आपको मैंने बता दी कि हम सेकंड डिग्री के साथ भी किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। सेकंड डिग्री से हम किसका यूज करते हैं? द का। जब क्या दिया होता है सेंटेंस में? ऑफ द टू दिया होता है। जब सेंटेंस में क्या दिया होता है? ऑफ द टू दिया होता है। इज इट राइट भाई? और एक बात और भाई, यहां पर तो मैंने बात कर दी, किसकी बात कर दी? टू की बात की। अगर सेंटेंस ऐसे हो जाए भी, माई हाउस इज 4 टाइम्स बिगर देन योर्स। अब बताओ यहां पर मैं 2 की बात, चीजें तो कितनी हैं? 2 ही हैं, लेकिन मैंने यहां पर 2 से ज्यादा मतलब 3 थ्राइस यहां पर संख्या आ जाए, कौन सी आ जाए भी? 2 की बजाय क्या आ जाए यहां पर? थ्राइस आ जाए, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, कोई भी संख्या आ जाए।
तो ये सेंटेंस सही है या नहीं है हमारा? अगर यहां पर 2 से ज्यादा संख्या दे दे, जैसे मैं लिख दिया माई हाउस इज 4 टाइम्स बिगर देन योर्स, मेरा घर है ना आपके घर से कितने गुना ज्यादा बड़ा है? 4 गुना। क्या ये सेंटेंस इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है भी? नहीं है, मैं ये कहूंगा सही नहीं है। जहां पर भी ध्यान रख लेना, 2 से ज्यादा संख्या की बात हो रही हो, जहां पर भी कंपैरिजन करने के लिए कितने संख्याओं की बात हो रही है, 2 से ज्यादा की संख्याओं की बात हो रही हो, तो वहां पर हम कभी भी यूज नहीं करते हैं वहां पर हम किसका यूज नहीं करते? कभी भी देन का यूज नहीं करते। एक तो किसका यूज नहीं करते? देन का। और एक यूज नहीं करते कौन सी डिग्री का? कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। एक तो किसका यूज नहीं करते? कंपैरेटिव डिग्री का। और किसका यूज नहीं करते? देन का। तो आप कहोगे सर हमारा सेंटेंस सही कैसे होगा? तो मैं कहूंगा हमारा सेंटेंस होगा ऐसे सही, माई हाउस इज 4 टाइम्स, माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स। माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर। ध्यान रख लेना, सारे के सारे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और मैं दावे के साथ ये बात भी बोल सकता हूं जो आपको इस क्लास में ग्रामर करवाई जा रही है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आना। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे आप एग्जाम दो एचएससी का भी, इससे बाहर आपको ग्रामर में सिंगल सेंटेंस भी नहीं मिलेगा। इज इट राइट भी? नोट करें भी। तो मैंने आपको ये बताया भी, जहां पर भी अगर 2 से ज्यादा चीजों की बात हो तो हम किसका यूज नहीं करते वहां पे? ना ही तो हम यूज करते हैं किसका? कंपैरेटिव डिग्री का। और ना ही हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं देन का। वहां पर हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं एज। और एज का और बीच में डिग्री आएगी, कौन सी डिग्री आएगी वहां पर? फर्स्ट डिग्री आएगी। कौन सी डिग्री नहीं आएगी वहां पर? सेकंड डिग्री नहीं आएगी। एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं यहां पर आपको समझाने के लिए। मैं कहता हूं भी माई कार इज थ्राइस एज बिग एज योर्स। मेरी जो गाड़ी है ना आपकी गाड़ी से कितनी ज्यादा गुना बड़ी है भी? 3 गुना। तो यहां पर हम ऐसे नहीं कहेंगे माई कार इज थ्राइस बिगर देन योर्स। वो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? गलत होगा। जहां पर भी 2 से ज्यादा चीजों की बात हो तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? एज और एज का। और वहां पर डिग्री आती है बीच में, कौन सी डिग्री आती है वहां पर? फर्स्ट डिग्री आती है। वहां पर कौन सी डिग्री आती है भी? फर्स्ट डिग्री। एज के साथ हम कभी यूज नहीं करते। कौन सी डिग्री यूज नहीं करते एज के साथ? अरे एज के साथ हम कौन सी डिग्री यूज नहीं करते? सेकंड डिग्री का यूज नहीं करते। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा, एक बात सुनी होगी कि जहां पर भी 2 चीजों की तुलना हो वहां पर डिग्री यूज करते हैं कौन सी? सेकंड डिग्री। लेकिन क्या आपने यह भी सुना है अगर 2 अलग अलग पर्सन की तुलना कर रहे हो तो डिग्री यूज करते सेकंड। लेकिन अगर एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज की तुलना करनी हो, अगर एक ही पर्सन की कितनी क्वालिटीज की तुलना करनी हो? 2 की। ठीक है, मैं कहता हूं भी हमारा ये स्टूडेंट बैठा है सामने कि ज्यादा मतलब बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट से बजाय ज्यादा बुद्धिमान। आपको पता है एक तो वाइज होता है बुद्धिमान, और इंटेलिजेंट क्या होता है? समझदार के सेंस में, होशियार के सेंस में कह सकते हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो यहां पर बताओ कैसे कहेंगे भी? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, एक रवि नाम का लड़का है, रवि इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। रवि इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। अब पर्सन कितने हैं? एक ही है, और उसकी क्वालिटीज कितनी है? 2। मतलब वो ज्यादा समझदार है इंटेलिजेंट से। क्या ये सेंटेंस सही है हमारा? अरे जब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज की तुलना हो रही हो तो मैंने यहां पर वही कर दिया। क्या ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सेंटेंस सही है? नहीं है सही। तो आप बताओ सही होगा कैसे? अगर सही नहीं है बताओ भी, शाबाश। हाँ जी, एज का यूज तो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे एज का यूज। तो एज का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप बताओ जब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज की तुलना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे? जब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज की तुलना हो तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में करेंगे भी जो आपकी जो डिग्री होती है आपकी फर्स्ट डिग्री के आगे हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? मोर लगा देते हैं। ध्यान रख लेना, फर्स्ट डिग्री के आगे हम क्या लगा देते हैं? मोर। जब भी एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी की तुलना हो तो हम फर्स्ट डिग्री के आगे क्या लगा देते हैं? मोर। ठीक है, लेकिन जब अगर 2 पर्सन की अलग अलग तुलना हो तो हम नेचुरली सी बात हम आप हमेशा यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? वहां पर देन का यूज करते हैं। लेकिन जब एक ही पर्सन की 2 क्वालिटी की तुलना हो तो हम देन का यूज नहीं करते, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? फर्स्ट डिग्री लगाकर हम किसको यूज करते हैं? मोर का। तो आप कहोगे सर ये सेंटेंस सही कैसे होगा? तो आप भी बताओ सही कैसे होगा भी? रवि इज मोर, अरे मोर
वाइजर नहीं आएगा, डिग्री कौन सी आएगी यहां पर? फर्स्ट ही आएगी, सेकंड डिग्री नहीं आएगी। डिग्री कौन सी आएगी यहां पर? फर्स्ट। रवि इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट आएगा। यहां पर हम कौन सी डिग्री यूज नहीं करेंगे? अरे यहां पर हम कौन सी डिग्री यूज नहीं करेंगे? सेकंड डिग्री यूज ना करके हम फर्स्ट डिग्री के आगे क्या लगा देंगे? मोर लगा देते हैं। अगर जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज तुलना हो तो हम क्या करते हैं? उस टाइम हम क्या करते हैं? उस टाइम हम फर्स्ट डिग्री के आगे क्या लगा देते हैं? मोर लगा देते हैं। हम वहां पर फर्स्ट डिग्री के आगे क्या लगा देते हैं? भी मोर लगा देते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भी? कोई डाउट? बताओ एज के साथ कौन सी डिग्री का यूज करते हैं? फर्स्ट का या सेकंड का? फर्स्ट डिग्री का यूज करते हैं। एज के साथ कौन सी डिग्री का यूज करते हैं? फर्स्ट का। और पेपर में इससे संबंधित एरर भी आती है। अभी मैंने एक रूल बताया है, अगर दो पर्सन की तुलना हो तो किसका यूज करते हैं? सेकंड डिग्री का। लेकिन जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटी की तुलना हो तो किसका यूज करते हैं? हम फर्स्ट डिग्री के आगे क्या लगा देते हैं? मोर लगा देते हैं। जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटी की तुलना हो तो हम फर्स्ट डिग्री के साथ क्या लगा देते हैं? मोर लगा देते हैं। पेपर में एक सेंटेंस आता है, खूब भर भर के आता है सेंटेंस। क्या सेंटेंस आता है भी? मैं कहता हूं भी, रीटा इज एज फास्टर, रीटा इज एज फास्टर एज गीता। रीटा इज एज फास्टर एज गीता। बताओ भी सेंटेंस में अगर कोई एरर है क्या? बताओ क्या एरर है? ठीक है, ध्यान रख लेना, जहां पर भी आपको वर्ड मिल जाए कौन सा? एज, और वहां पर तुलना करें दो चीजों की तो कभी वहां पर कौन सी डिग्री नहीं आएगी? सेकंड डिग्री नहीं आएगी। वहां पर डिग्री आएगी कौन सी? फर्स्ट डिग्री आएगी। फास्ट की फर्स्ट डिग्री क्या होगी? फास्ट होगी। सेकंड होती है फास्टर, और थर्ड क्या होती है? फास्टेस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भी किसी भी डिग्री के पीछे अगर ER लगाते हैं तो डिग्री बन जाती है कौन सी? सेकंड। अगर EST लगाते हैं तो वो डिग्री बन जाती है कौन सी? थर्ड डिग्री बन जाती है। किसी भी डिग्री के आगे ER लगाते हैं तो डिग्री कौन सी बन जाती है? सेकंड। अगर EST लगाते हैं तो डिग्री बन जाती है कौन सी? थर्ड डिग्री बन जाती है। भी समझ में आ रही मेरी बात भी? हैव यू गॉट इट? और आपको ये भी पता होना चाहिए भी, एक बात बता रहा हूं भी, एक होता है आपका क्या? एज एज। एक क्या होता है आपका? एज एज। और एक होता है भी आपका क्या होता है? सो एज। एक होता है एज एज और एक क्या होता है आपका? सो एज। कोई डिफरेंस बता सकता है एज एज में क्या डिफरेंस होता है और सो एज में क्या डिफरेंस होता है? हम एज एज का यूज कहां पे करते हैं और सो एज का यूज कहां पे करते हैं? कोई बता सकता है आप में से भी? अरे बता सकता है क्या कोई? एज एज का यूज कहां पे करते हैं और सो एज का यूज कहां पर करते हैं? सो एज का रीजन बताने के लिए और एज एज का नेगेटिव सेंस में। ध्यान रख लेना, जो एज एज है ना भी, हम इसको पॉजिटिव में भी यूज करते हैं। इसका यूज है किस में करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं। और किस में करते हैं इसका यूज? नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। एज एज का यूज हम किस में करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं। और किस में करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। लेकिन आप कहोगे सर एज एज का यूज तो बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम सो एज का यूज कहां पे करते हैं। सो एज का यूज करते हैं हमेशा किस में करते हैं भी? नेगेटिव में करते हैं। एज एज का यूज हम पॉजिटिव में भी कर सकते हैं और किस में कर सकते हैं? नेगेटिव में भी कर सकते हैं। लेकिन सो एज का यूज हमेशा होगा किस में होगा? नेगेटिव में होगा। इसका यूज कभी भी नहीं कर सकते किसमें? पॉजिटिव में। मैं कहता हूं भी, राम इज सो इंटेलिजेंट, राम इज सो इंटेलिजेंट एज श्याम। बट आप में से कौन बताएगा जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है वो सही है या फिर नहीं है? गलत सेंटेंस है, गलती है क्या इसमें? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है सो एज वहां पर भी आ जाएगा, वहां पर कभी सेंटेंस नहीं आ सकता। कौन सेंटेंस नहीं आ सकता वहां पे? पॉजिटिव सेंटेंस नहीं आ सकता। तो यहां पर मैंने सेंटेंस कौन सा दे दिया? पॉजिटिव दे दिया। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। उसको सही कैसे करेंगे? राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज श्याम। राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज श्याम। ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? भी सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और लिखता हूं, राम इज एज इंटेलिजेंट, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। बताओ ये सेंटेंस सही है? कैसे पता चला सही है? दो पर्सन की तुलना हो रही है और डिग्री यूज करके यहां पर कौन सी? फर्स्ट। और सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव एज एज के केस में दोनों ही हमारे सेंटेंस क्या होंगे? सही होंगे। इसमें नेगेटिव लिख देता हूं मैं यहां पर, राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट,
राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज श्याम। बताओ ये सेंटेंस सही है या नहीं है? सही है। कैसे पता चला सही है? अरे कैसे पता ये सेंटेंस सही है? क्योंकि एज के केस में सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर क्या हो, नेगेटिव हो। दोनों केस में हमारा सेंटेंस क्या रहता है भी, सही रहता है। लेकिन सो एज के केस में हमारा सेंटेंस हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कभी भी हमारा सेंटेंस क्या नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ये बात आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है अभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करवा दें। ठीक है अभी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।